नाजरीन, अक्सर हम ये बात सोचते हैं कि तवाफ़ काबा तारीख़ में शायद पहली बार रोका गया है और इस साल हज भी शायद पहली बार कैंसिल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे मुक़द्दस मक्का शरीफ ने भी हालात की ऊंच नीच देखी है और हज भी तारीख़ में काफ़ी बार रोकना पड़ा। आज हम तारीख़ के उन सियाह तरीन दिनों पर नज़र दौड़ाते हैं कि जब जब बैतुल्लाह का हज रोकना पड़ा। मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और हमारी वीडियो लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। साल 1865 ईस्वी मक्का में अरफात पर खौफनाक हमला किया गया और इस हमले में बेशुमार शहरियों को शहीद कर दिया गया। इस खून रेजी की वजह से काफ़ी हज़ार अफराद अपनी जान की बाजी हार बैठे। इसी वजह से इस साल भी खाना काबा के तवाफ़ को रोकना पड़ा। इसके साथ साथ इस हमले में बेशुमार आम शहरियों को भी शहीद किया गया, जिसको इंतहाई दर्दनाक तरीके से तारीख में बयान किया गया है। साल 930 ईस्वी में अबू ताहिर सिलमानी ने मुकद्दस मक्का पर निहायत बेदर्दी से हमला किया, जो कि आज के बहरीन के करामातीन के कबीले से था। तारीख के मुताबिक इस हमले में 30,000 से ज़्यादा आज़मीन हज को शहीद किया गया और इसके साथ साथ कई हज़ार अहले मक्का को भी शहीद किया। संगदिली का ये आलम था कि हमला करने वालों ने लोगों को मार मार कर आबे ज़मज़म के कुएं में डाला। मस्जिद हराम को लूटा गया और खाना काबा में नस्ब हुजरे अस्वद को भी निकाल लिया गया और लुटेरे हुजरे अस्वद को निकाल कर अपने साथ बहरीन ले गए। ये तारीख का वो सियाह तरीन वक्त था जब हज पूरे 10 साल तक रोका गया और फिर उसके बाद हज बहाल हुआ जब हुजरे अस्वद को दोबारा अपनी जगह नस्ब किया गया। साल 983 ईस्वी में एक बार फिर मुसलमान हुक्मरानों में इक़्तिदार की जंग छिड़ गई और इस वाक़े के 8 साल बाद तक हज बैतुल्लाह रुका रहा और फिर साल 1991 ईस्वी में दोबारा बहाल हुआ। साल 1831 ईस्वी में फैलने वाले ताउन ने एक बार फिर हज बैतुल्लाह को रोक दिया। तारीख के मुताबिक इस वबा से 75% हज्जाज कराम शहीद हुए और मजबूरन इस साल भी हज बैतुल्लाह और उम्रे को रोक देना पड़ा। साल 1846 ईस्वी में एक बार फिर हैज़े की वबा फैलने की वजह से हज बैतुल्लाह को रोकना पड़ा और इस बीमारी से तकरीबन 15,000 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए और फिर दूसरी बार 1858 में हैज़े की बीमारी ने जन्म लिया और उस साल भी हज बैतुल्लाह को रोकना पड़ गया। ये थी वो मुख्तसर और तकलीफ दे तारीख जब हज बैतुल्लाह को रोका गया। ये तारीख उन लोगों को समझाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो मौजूदा वबा को ये बात कहकर टाल देते हैं कि अल्लाह ताला मालिक है। बेशक अल्लाह ही मालिक है, मगर ये बात अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाई है कि एहतियात के बाद तवक्कल करो। बहुत से लोगों को आपने ये भी कहते सुना होगा कि मौजूदा वबा अल्लाह का अजाब है, या कोई कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की आजमाइश है। तो ये अजाब काफरों के लिए है और आजमाइश मोमिनों के लिए। अहदीस के मुताबिक बीमारियां अल्लाह ताला का अजाब होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला मोमिन को लगने वाली बीमारियों की वजह से इसके गुनाह माफ़ करता है और अगर वो किसी बीमारी से वफ़ात पा जाएं तो अल्लाह ताला के नज़दीक वो शहीद का दर्जा रखते हैं। अगर कोई बीमारी लंबी हो जाए और वो इंसान अपना आखिरी वक्त छू ले तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। एक और जगह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वबा और ताफुन शैतान की तरफ से थे और ये पिछली उम्मत के अजाब में से भी थे। मगर मेरी उम्मत में कोई शख्स वबा या ताफुन की वजह से वफ़ात पा जाए तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। वबा से एहतियात के सिलसिले में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ताउन ज़दा इलाके में ठहरा रहे और इस बात का यकीन रखे कि इसके पास वही मुसीबत पहुँचेगी जो अल्लाह ताला ने इसके लिए लिख दी है, तो इसको शहद जैसा अजर व सवाब मिलेगा। हमें अपने खुदा ताला पर यकीन करते हुए तमाम एहतियातें करनी चाहिए जो मौजूदा वबा से बचने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और यही बात हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम भी हमें सिखाता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और इस वबा से पूरी दुनिया की जान छुड़वाए।